प्रदोष का दिन, प्रदोष काल का समय, भगवान शंकर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में अपने भक्तों के घर पर नंदी के कान में जो बोल कर जाता है, शिवजी नंदी पर बैठकर उस भक्त के दरवाजे पर उसका कल्याण करने के लिए प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में पहुंचते हैं। हर हर प्रदोष के दिन, प्रदोष काल में देवाधिदेव महादेव उस शंकर के भक्त के घर जाते हैं, जो भगवान नंदीश्वर के कान में कहकर जाते हैं। नंदी के कान में जिसने शंकर भगवान के इस शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है, इस पर शुभ सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है, उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है, वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोग, खाली जगह आती है। उस खाली स्थान की जो महत्वता, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती हैं। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर जब अपने मन की बात करते हैं तो देवाधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता, उस स्थान की मूलता, वो स्थान समझ में आएगी ना जगह। अरे बोलो तो जम के, नहीं समझ में आई हो तो एक बार फिर वापिस समझ लो, फिर समझोगा। स्थान देखिएगा, गणेश जी का स्थान, कार्तिकेय जी का स्थान, बीच में ये आ गई अशोक सुंदरी की मोटी सी लाइन। अशोक सुंदरी की लाइन जहाँ खड़ी हो खत्म होती है, वहां से शिवलिंग रखा है, इसके बीच की जो जगह है, ये जो बीच में अशोक सुंदरी के स्थान से लेकर शिवलिंग के स्थान के बीच में जो खाली जगह है, ये 64 योगनियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां, सब कुछ मेरे देवाधिदेव महादेव ने माता पार्वती को अपने चित्तवृत्ति के साथ यहाँ अनुमति प्रदान कर रखी है। वहां का स्पर्श, वहां का मात्र स्पर्श और हमारे दिल की बात, शंभो शरणे मांगू घड़ी दुख काटू दया करी दर्शन। उस स्थान का स्पर्श हमें सुख देता, स्थान का स्पर्श। कभी जिंदगी में मौका मिले तो 5 दुर्बा, कितनी दुर्बा जम के बोलो जरा, 5 दुर्बा 1 बेलपत्र। कभी अगर मौका मिले जीवन में 5 दुर्बा 1 बेलपत्र, 1 अक्षत, 1 चावल का दाना, और तीनों पत्तियों पर लगा हुआ चंदन। बेलपत्र की जो 3 पत्ती होती है, इन तीनों पर लगा हुआ चंदन, दुर्वा, बेलपत्र
चावल का एक दाना मध्य पत्ती पर रखकर जब भी आप अपने हृदय से कोई सरकारी गतिविधियों में कहीं फंस गए हो, सरकारी कोई केस चल रहा है, कोई सरकारी चीजों में अगर तकलीफें आ रही है, तो शिव का नाम लेकर आप अपना कर्म जरूर करना, मेहनत जरूर करना। कर्म के साथ में शंकर पर विश्वास रखकर एक अक्षत का दाना, आज पांच बेलपत्र, आज दुर्वा हाथ में लेकर शिव का स्मरण कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी नहीं कह सकते, पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर शिव को जो स्थान आपको बताया, स्थान देखा है, फिर ध्यान देंगे। अशोक सुंदरी से शिवलिंग के बीच की जो खाली जगह देख रहे हो आप लोग, शिवलिंग अशोक सुंदरी का स्थान, बीच में जो खाली जगह है, जगह पर बेलपत्री और दुर्वा का जो पीछे का भाग है, वो पीछे का भाग अशोक सुंदर की ओर होना चाहिए, अशोक सुंदर की ओर उसका भाग हो जाता, और पत्ती को इस तरह से शिवलिंग और जो खाली जगह है उसके मध्य में रखकर कोई सरकारी चीज के लिए, कोई प्रशासनिक चीज के लिए, कोई केस के लिए, कोई कानूनी कार्यवाही के लिए, कोई तकलीफ में घिरे हुए हो, तो उस स्थान पर ये बेलपत्र केवल एक बार चढ़ाकर बाबा से विनती करना, बाबा उसको स्वीकार जरूर करेगा। कार्य एक बेल शिव भक्ति के लिए एक बेलपत्र, ये रुद्राक्ष की बड़ी महत्वता है। आप लोगों के घर में रुद्राक्ष है? जरा बोलो, जम के बोलो, है ना सबके पास में। और जब रोग आता है तो रुद्राक्ष को तांबे के कलश में गलाकर उसको शिवजी पे जल चढ़ाकर पीते हैं। और यदि जिस दिन तुमको लगे कि आज मेरा मन शांत है, आज मेरे घर में अशांति सी लग रही है, क्लेश बहुत है, मन में शांति नहीं है, टेंशन बहुत चल रहा है, उस दिन थोड़ी देर के लिए लेफ्ट हाथ में रुद्राक्ष का मन का, सीधे हाथ से बाबा देवाधिदेव महादेव का हाथ रखकर शिव जी के नाम का स्मरण कर कर महामृत्युंजय याद हो तो वो जप ले, ना हो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जप ले, ना हो पंचाक्षर षडाक्षर जप ले, केवल 3, 5 या 7 बार बोल लो, उस रुद्राक्ष को हृदय से लगाकर वापिस जहां रखा था वहीं रख दो। आपको 15 मिनट के अंदर अंतर मालूम पड़ जाएगा कि घर के अंदर शांति हुई कि नहीं हुई। ये प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं श्योर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, इसलिए प्रैक्टिकल करना जरूर है।